नमस्कार। आज हम जल नीति के बारे में बात करेंगे कि जल नीति क्या होती है, जल नीति के फायदे क्या है और जल नीति क्यों करना चाहिए। तो जल नीति में जल मीन्स वाटर विल टॉक, जिसके द्वारा हम नाक की सफाई करते हैं उसे हम जल नीति कहते हैं। तो नाक की सफाई दो तरह से, कोई धागा यूज करते हैं, कोई पानी यूज करते हैं, बट पानी सबसे अच्छा माध्यम है जो आपके नोस्ट्रिल को साफ करता है। अब पानी कैसा होना चाहिए और उसके बारे में बात करेंगे। तो हमको नाक साफ क्यों करना चाहिए, वाई वी शुड क्लीन द नोस्ट्रिल। हमें पता है हम अपने शरीर की सफाई रखते हैं उतना हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम नाक के द्वारा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और साथ में हमें बहुत सी जो स्मेल होती है वो हमें नाक के द्वारा ही हमें महसूस होती है। इसलिए नाक बहुत महत्व रखता है। इससे हमें स्मेल का पता चलता है, इससे हमें नई जिंदगी मिलती है। जिसे हम श्वास बोलते हैं ना, हम जो श्वास लेते हैं तो श्वास नाक के थ्रू ही लेते हैं और नाक के थ्रू फिल्टर होके जो श्वास है जिसे वायु बोलते हैं या उसके ऑक्सीजन बोलते हैं, जो हमारे लंग्स पर जाती है, लंग्स से पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अगर ये पैसेज आपका क्लीन होता है तो आपका जो शरीर है इजीली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और पूरे शरीर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे कि अगर आपको मौका मिले कि आपको ऐसे हाईवे पे गाड़ी चलानी जो बिल्कुल नया हो, नीट एंड क्लीन हो, तो ऑब्वियसली आप बड़ी रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे और अपने डेस्टिनेशन पे इजीली पहुंच जाएंगे कम समय में। अगर वही रास्ता अगर रफ हो, बहुत रफ हो, तो ऑब्वियसली आपको डिले होगा और आपको गाड़ी चलाने में मजा नहीं आएगा ना। तो वैसे ही अगर आपका जो नोजल पैसेज है वो अगर नीट एंड क्लीन रहता है तो आप जो इनहेल करते हैं, जो ब्रीथ करते हैं, वो आपका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल और ईजी रहता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे नाक में एक फिल्टर प्रोसेस होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे नाक में बहुत सारे बाल होते हैं, नाक में बहुत सारे बाल होते हैं, जिससे हमारा जो श्वास लेने की प्रक्रिया है वो सारा फिल्टर होके जाती है। और उसी दौरान हमारे नाक में वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं स्टक हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं। उसकी वजह से आपको ये भी पता होना है हमारे ये साइनस होते हैं। साइनस मीन्स जहाँ पे होलो स्पेस होते हैं, तो वो होलो स्पेस में जाके हमारे जो पार्टिकल्स हमारे इनहेल हुए हैं वो अंदर कहीं कलेक्ट हो जाते हैं और दैट लीड्स टू द कॉम्प्लिकेशन। किसी को साइनस होता है और किसी को दूसरी देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अगर हम देखें दूसरा, तो हमारे नाक के अंदर से ही ब्लड सप्लाई सभी और जाती है। जैसे कि आंखों का कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमस, जैसे हाइपोथैलेमस का कनेक्शन होता है। तो अगर हम नाक की सफाई रखें रोज तो हमें बीमारी होने के चांसेस बहुत कम होता है। आप देखेंगे कि बीमारी जहाँ से एंटर होती है वो हमारा नाक होता है, मुख होता है, कान होता है, आँख होता है। अगर हम कंटिन्यू इनकी क्लीनिंग करें, अगर हम कंटिन्यू इनकी क्लीनिंग रखें, इनको साफ रखा जाए, तो हमें बीमारी होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर होती भी है तो बहुत इजीली रिकवर हो जाता है। तो ये एक क्लीनिंग प्रोसेस है। जब आप देखेंगे जब आप जल नीति करते हैं तो आंखों में थोड़ा सा लालीपन आता है, यानी उसमें आंखों में भी थोड़ा इफेक्ट होता है क्योंकि पानी गुनगुना होता है। नाउ वी हैव टू यूज, मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमारे नाक को साफ रखना पड़ेगा, हमारे कानों को साफ रखना पड़ेगा, हमारे मुंह है उसको भी दिन में अगर आपको 10, 20, 30 बार आपको साफ करना पड़े, वॉश करना पड़े क्लीन वाटर से, उसको साफ रखिए ताकि आपको कोई बीमारी ना हो। और यही एक बेसिक यही एक इजी तरीके हैं जिससे हम अपने स्वस्थ रह सकते हैं। मैं ये भी क्लेम नहीं करता कि अगर आपने किया तो आपको बीमारी नहीं होगी। यस, बीमारी हो सकती है क्योंकि वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, हमारे बॉडी में जाते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो बॉडी कैन इजीली फाइट अगेंस्ट दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी पानी कैसा होना चाहिए? बेसिकली एक नॉर्मल सैलाइन होता है, नॉर्मल सैलाइन, सॉल्टी वाटर बोलते हैं जिसे। आपने देखा होगा कि नॉर्मल सैलाइन क्या होता है कि नॉर्मल पानी में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, तो नमक डालते हैं तो उस पानी को हम नॉर्मल सैलाइन बोलते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपको पहले नॉर्मल सैलाइन चढ़ाया जाता है, जिसका जो पीएच होता है बिल्कुल आपकी बॉडी के इक्विवेलेंट होता है, बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसके बराबर होता है, तो आपको उसके कोई हार्म नहीं होता है। तो आप इस बोतल में नॉर्मल सैलाइन भी भर सकते हैं, उसको थोड़ा गुनगुना करके, और अगर चाहे तो आप थोड़ा पानी वार्म करके
उसमें थोड़ा नमक डाल के उसको थोड़ा पानी ठंडा मिक्स करके उसके द्वारा आप जल नीति कर सकते हैं। व्हाट यू हम लोगों को एटलीस्ट दिन में दो बार जल नीति करना चाहिए, ताकि जब हम सवेरे उठें तो रात भर में हमने जो भी हमारे शरीर में म्यूकस पैदा हुआ है वो बाहर निकले। रात के समय जितना भी हम लोगों ने डस्ट इनहेल किया है, वो जो ब्लॉकेज हुआ है वो बाहर निकले। और दिन भर हम सभी लोग काम करते हैं, हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो बड़ा डस्टी होता है, बड़ा पॉल्यूटेड होता है, तो हमारे नोज में ज़्यादा स्टोरेज जो डस्ट होती स्टोरेज होती है। अगर हम शाम को सोने से पहले भी अगर हम जल नीति करें तो हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो जल नीति करने ही फ़ायदा नहीं, उसके बाद दूसरे और भी चीज़ें होती है जो करनी होती है, जिससे आपके नोज़ में पानी नहीं रहना चाहिए। अगर मान लीजिए साइनस में जाके पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो आपके लिए ट्रबल पैदा कर सकता है। इसलिए शुरू में आपको किसी के साथ में जिसको अनुभव है उसके साथ सीखना चाहिए, उसके बाद आप स्वयं कर सकते हैं। और ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। ये वेरी सिंपल। जस्ट आपको क्या करना है कि ये आपको अपना नोस्ट्रिल को चेक करना है। बेसिकली क्या होता है, यूजुअली एक नोस्ट्रिल खुला होता है। हमारे हिंदू धर्म में जिसे हम बोलते हैं ईडा, पिघला और सुषमा नाड़ी बोलते हैं। तो जो राइट होती है ईडा बोलते हैं, उसको पीड़ा बोलते हैं, और बीच में जो सेंटर होती है जो सुषमा नाड़ी बोलते हैं। अगर दिन में आपकी ईडा नाड़ी चलती है, जो अकॉर्डिंग टू द एशियंट हिस्ट्री इट इज कॉल्ड वन सूर्य नाड़ी एंड वन चंद्र नाड़ी एंड वन सुषमा नाड़ी। ईडा नाड़ी, पिंडला नाड़ी और सुषमा नाड़ी। ईडा नाड़ी, पिंडला नाड़ी और सुषमा नाड़ी। ईडा नाड़ी जो होती है मोस्टली ईडा नाड़ी होती है मोस्टली जो सवेरे एक्टिव होती है। क्योंकि उसका कारण ये है कि जब हम उठते हैं तो हमारे शरीर में एक एनर्जी चाहिए होती है जिससे हम अपनी सारी एक्टिविटी कर सके। आप देखेंगे कि जब सूर्य उदय होता है तो सारे पंछी उड़ जाते हैं, एक नेचर में एक परिवर्तन होता है। तो वैसे ही हमारी ईडा नाड़ी खुलने लगती है। और जब शाम होती है तो हमारा शरीर भी थोड़ा, हमारे शरीर की एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। और शाम को प्रकृति में भी एक धीरे धीरे एक उनकी एक्टिविटी भी कम होने लगती है। तो बिफोर आपको जल नीति शुरू करने से पहले आपको ये देखना चाहिए आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। आप देखेंगे मेरी सूर्य नाड़ी बिल्कुल चल रही है। इसमें थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा ब्लॉक, हल्का सा ब्लॉक है। वो ब्लॉक हो सकता है कि पॉल्यूशन, हम लोग पॉल्यूटेड सिटी में रहते हैं तो कई बार हम पॉल्यूशन इनहेल करते रहते हैं, तो हो सकता है इसकी वजह से ये। जैसे मैंने बोला कि दिन में सूर्य नाड़ी ओपन होती है और दिन में थोड़ी इसमें थोड़ा ब्लॉकेज होता है, तो आपको जल नीति पॉड को पहले लेके उसमें पानी या नॉर्मल सलाइन लेके राइट के थ्रू, चूँकि मेरी अभी राइट नोस्ट्रिल ओपन है, तो मैं इसके द्वारा मैं पानी को इंसर्ट करता हूँ और दूसरे नोस्ट्रिल से बाहर आता है। और अगर आपका कोई एक दोनों नोस्ट्रिल ब्लॉक है तो आप थोड़ा श्वास फेंकने की क्रिया शुरू करें। श्वास को बाहर फेंके, जोर से फेंके श्वास, जो आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा वो आप करके आप देखेंगे थोड़ा हल्का सा कोई नोस्ट्रिल खुल जाता है। फिर उस नोस्ट्रिल को यूज़ करके आप उसको प्रोसीजर पूरा कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी क्रिया है, जल नीति बहुत अच्छी क्रिया है। अगर आप सवेरे शाम 2 टाइम करते हैं तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, आपका ब्रेन स्वस्थ रहता है, हेडेक कभी नहीं होता है, माइग्रेन कभी नहीं होता है, आँखों की रोशनी वापस आने लगती है। और धीरे धीरे आदमी यंग इंसान थोड़ा यंग, हमें हर व्यक्ति चाहता है वो यंग बना रहता है, वो उसकी चेहरे की सुंदरता बनी रहती है। सबसे बड़ा जल नीति करने से फायदा ये होता है कि हमारे जो नोस्ट्रिल के ऊपर हाइपोथैलेमस होता है, जिसमें पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड होती है, उस पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई बढ़ती है जो हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करते हैं। तो इससे बहुत से फायदे हैं। आपको करना चाहिए, 2 वक्त करना चाहिए। और किसी के शुरू में अगर आपको नहीं आता है तो जिसको मालूम है उससे बात करके, उससे रिक्वेस्ट करके आप सीख सकते हैं। और धीरे धीरे आपको घर पे ही करना चाहिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। जल नीति के लिए हमें जल नीति बोतल लेनी पड़ेगी। आजकल बाज़ार में नए ढंग के जल नीति बोतल्स आई हैं जो बहुत इजी है।
आप इसका ऊपर का हिस्सा देखें तो इजीली आपके नोस्ट्रिल में फिट हो सकता है। ना मैंने इसमें गुनगुना पानी विद सॉल्ट के साथ भर दिया है। अभी हम जल नीति करेंगे। जल नीति के फायदे क्या है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अभी आपको ये देखना है कि आपका कौन सा नोस्ट्रिल ओपन है, कौन सा ब्लॉक है। राइट नोस्ट्रिल ओपन है, मेरा लेफ्ट भी ओपन है, यानी मेरे दोनों ओपन है, मेरे दोनों नोस्ट्रिल ओपन है। आप ये देखें पहले कि आपका कौन सा नोस्ट्रिल क्लोज है, तो वो क्लोज वाले से पहले ना करें, ओपन वाले से हमें उसको ओपन वाले से क्लोज वाले को ओपन करना है। मान लीजिए कि आपके दोनों ब्लॉक हैं, तो क्या करेंगे, तो पहले आपको एक्सरसाइज उसको एक्सरसाइज आपको ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ आउट करने से क्या होता है कि सारा का सारा जो अंदर ब्लॉकेज खुलने लगता है। उसके बाद में आप देखिए, दोबारा देखिए आपको कौन सा नोस्ट्रिल ओपन है। So what you have to see first, like you have to find out which you have to find out which nostril is open for you. Just close one of the nostril, breathe in, breathe out. You'll see it is open. Is open. It means my both the nostrils are open. I am breathing in from the both nostril. But you have seen some patients, you know, who can't breathe on both nostrils. So you will find one nostril is blocked. You find other one is open. So take an example. Suppose this nostril is blocked, so I'll use this one first. Okay, I'll try to open this one. Then after that, I'll use this one to rotate the to make sure that the circulation is normal. So I can use either because both the nostrils are open. So I use my right or my left. आपके अगर दोनों नोस्ट्रिल खुले हुए हैं तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और अगर एक ब्लॉक है आपका, तो जहां से आपको खुला हुआ वहां पहले आप इसको यूज करेंगे। ठीक, अगर कभी दोनों बंद है, आपके दोनों नोस्ट्रिल बंद है, कभी आपके दोनों नोस्ट्रिल बंद है, तो फर्स्ट यू ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, मेक श्योर द नोस्ट्रिल इज ओपन, देन यू चेक अगेन व्हिच नोस्ट्रिल इज ओपन, नाउ अ बिट ओपन, देन यूज दैट वन। जैसे अभी पानी इसमें है, सॉल्टी वाटर है इसमें, और मैं ऊपर एक नॉब है, इसको प्रेस करने से पानी आता है। आपको थोड़ा सा बेंड होना है, हल्का सा बेंड होके उसको प्रेस करना है और श्वास मुंह से लेनी है। फोर्स नहीं करना है, कोई फोर्स नहीं करना है। श्वास मुंह खोलना है आपको और श्वास मुंह से लेनी है। उसमें ऐसे करने की जरूरत नहीं, आप मुंह खुला रखे बॉडी श्वास ऑटोमेटिकली। यू जस्ट ओपन योर माउथ व्हाइल यू डूइंग दिस प्रोसेस, body will breathe automatically from the mouth. Only we are just giving the water to pass through the other nostril. Open your mouth and press this one. Breathe. फिर अदर वे राउंड। अभी क्या होता है कि आपके नाक पे पानी रह जाता है, नाक पे पानी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा रह जाता है तो आपको दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें इस पानी को भी निकालना जरूरी है। यू मेक श्योर दैट यू रिमूव ऑल द वाटर विच इज रिटेन इनसाइड, एंड आई विल शो यू हाउ टू यू डू इट। देन यू कैन बी स्टार्ट विद you can do this way. Let me keep handkerchief with you, or you can use handkerchief and do it.
then you can use make sure there is no water remain in your nostril, or you can do another way is you have to bend के होगा आपको जब तक करना होगा जब तक आप देखेंगे आपके अंदर कोई पानी नहीं रह गया हो, जब लगता है कि आपका नोस्ट्रिल बिल्कुल क्लीन हो गया है। और ऐसा आप सवेरे शाम 2 टाइम कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपके नोस्ट्रिल में पानी नहीं रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर there is no more water retaining in your nostril, yeah, because when water retaining in the nostril, it might cause some other problems. Yeah, maybe the sinus will be blocked. You will feel heaviness in your brain, on your eyes, and you will not be comfortable. Once the water is out, you will feel more relaxed, more comfortable, and you see the breathing pattern will be very normal. So why we do this Janeti? हम लोग जननेति क्यों करते हैं? इसका कारण ये है कि हम जब श्वास लेते हैं, श्वास हमारे अंदर जाती है, तो सांस का जो पैसेज है, केवल श्वास छोड़िए, उसके बाद हम जो स्मेल देते हैं, जो स्मेल आती है, यानी कि हमारे नोज में भी है लॉट ऑफ सेंसर्स। सो सेंसर्स भी क्लीन होते हैं, हमारा नोज पाथ भी क्लीन होता है, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, ब्रेन ठीक रहता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस तक उसका इफेक्ट होता है। थैंक यू सो मच।